और वो लग रहा था कि किसी का इंतकाल हुआ है, जैसे कि हमें जंजीरे में नहीं लग रहा था कि आप इंगेज नहीं हो पा रहे थे कि अच्छा जी किसी की डेथ हुई। शुजा ने रुला दिया, शुजा जो रोया है, और आई थिंक दैट वाज सो, मतलब मैंने शुजा की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जहाँ पे दोनों भाई मिलते हैं वो गले लग के रोते हैं। दैट वाज लाइक आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड। एक तो डॉक्टर रुबीना करप्ट है, अच्छा हाँ ठीक है, शी इज अ करप्ट वुमन। हरकतें शाहनवाज ये बिकॉज डॉक्टर रुबीना शाहनवाज को कहती हैं कि तुम एक करप्ट इंसान हो, इसलिए तुम्हें वो वाला प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। तुमने भी तो अमीर आदमी फंसा के उससे शादी की, और आगे से डॉक्टर रुबीना वाज लाइक एंड शी वाज लाइक सर खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, ये तो मेरा इतना तो बनता है। आई थिंक ये वो ड्रामा है जो जैसे जैसे चल रहा है बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। आई लव द सीन। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सना मेहदी ज़रियाब ने इसमें बताई है, जो कभी नहीं होती, कि एक और बीइंग अ मेल मैंने वो चीज़ अंडरस्टैंड की कि एक औरत जो है वो प्रेगनेंसी जब उसकी होने वाली होती है उसके आगे उसे किन की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। हम तो ये कहते हैं ना कि ओह बस अब घर में बच्चा आ जाएगा, लेकिन एक खातून के लिए 7-8 साल की कमिटमेंट हो जाती है, बल्कि ज़िंदगी भर की कमिटमेंट हो जाती है। फादर के लिए फिर इतनी नहीं होती, फादर का काम मोस्टली आउटडोर ज़्यादा होता है, इनडोर एक खातून, और वो आउटडोर ज़्यादा रहता भी है बच्चे के बाद वो खुद कोशिश करता है मैं बाहर रहूँ ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो एक औरत जो कि एक लड़की जो कि एम्बिशियस थी, उसके ख्वाब थे, और उसके ख्वाबों के बीच में अगर ये एक अनकॉल्ड प्रेगनेंसी हायल हो रही है तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इसको बहुत तरीके से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में कि अच्छा ये कैसे है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे कि माशाल्लाह जो वालदा है इन्होंने कहना शुरू कर दिया, जो सामने मेरे बैठी हुई हैं, और सुपर टॉक्सिक, जिन्होंने अभी तक एपिसोड नहीं देखा, हाँ नहीं देखा, लेकिन अब जब अपना काम पूरा कर रही हैं और ब्लैकमेल भी कर रही बेटी को कि अगर तुमने खुद नहीं बताया तो मैं जाके बताऊंगी सलमान को। तौबा, मतलब अगर ऐसी माँ हो तो आपको सास की क्या जरूरत है। और वही हुआ, सास भी नहीं रही, सासू माँ भी नहीं रही फिर है एनीवे। लेकिन वो इतनी सेंसिटिव बात है कि आप, और वो कुबरा के फेस पे, आई थिंक कुबरा डिड अमेजिंग जॉब इन दिस एपिसोड, बिकॉज वो समझ आ रहा था कि उसके ख्वाब उसके सामने कुचले जा रहे हैं। और मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ला के दिखाया उन्होंने। जो दूसरी डॉक्टर थी जो एक वो अपनी दोस्त से पूछती है कि तुमने क्या किया, और फिर डॉक्टर रुबीना भी अपनी नीस से बात कर रही होती हैं, वो कहती है कि मैं ये हो गई हूँ। तो ये वो चीज़ है कि हमने बस एक सॉरी टू से ख़वातीन को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है। हम ये नहीं सोचते कि वो एक इंसान है, उनको एक जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो उस वक्त जिस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद उनके जो इनिशियल 2-3 साल है उसमें किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, उनकी पूरी लाइफ का जो एक चल रहा है सीक्वेंस, वो बिल्कुल हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस हो जाता है, वो जो हेल्थ वाइज तो एक अलग ही, वो तो एक अलग ही डिबेट है ना। जो नॉर्मल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है उसमें कितने अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। फिर लड़कियों पे ये भी प्रेशर होता है कि आपने ससुराल के सारे काम भी करने हैं, आपने ये भी करना है, आपने सबको खुश भी रखना है। फिर अगर आप जॉब कर रही हैं तो उसमें कैसे होगा, अगर दो लोगों की मिल के एक घर चला रहे हैं, हाउस होल्ड चला रहे हैं, दोनों वर्किंग लोग हैं, तो उनके लिए कितना, तो खैर तो मुझे इसमें बड़े तरीके से सना मेहदी ज़रियाब ने बताया कि कितना टफ है। बाकी बातें मैं राइटिंग डायरेक्शन में भी बताऊंगा, लेकिन फॉर मी दीज 2 एपिसोड स्पेशली इस टॉपिक की वजह से आई रियली लव देम, कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सम टाइम हम, और ऑनेस्टली बताओ मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा भी नहीं, मतलब अच्छी खासी मेरी एज होगी बट मैंने कभी इतना नहीं सोचा, लेकिन ये एपिसोड देखने के बाद मैंने एक चीज़ फील की कि ओह ये तो काफ़ी एक वो हो जाता है कि नॉर्मली हम सोसाइटी के साथ कितना जुल्म है, सोसाइटी के साथ जुल्म है। और अतीका जी एक बात ये भी होती है, हम मोस्टली सोचते हैं आ जाएंगे तो इनके खर्चा पानी सोचते हैं मोस्टली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट खर्चा पानी के, उनके पैसों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आके रात को उठना है आपको, वो रोएगा तो आपको उठना है, आपने उसे कपड़े चेंज करने हैं, आपको कुछ नहीं करना, उसका ख्याल करना है, आपने उसका मतलब नहीं देखे अपनी जिंदगी, यू गिव अप योर लाइफ, यस योर होल, आपकी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं आप यू गिव अप एवरीथिंग। बट सोसाइटी पे ये जुल्म है कि आपने एक डॉक्टर को घर बिठा दिया। उस पर भी बात करेंगे, डॉक्टर रुबीना आप बात नहीं कर सकती। और ये कि मुझे कुछ बनना है, करना है, कौन one of the words we used to use for narcissism is बहुत selfish है, है ना? That was a big word, very selfish है, self-centered है, स्नॉब है, स्नॉब है। एटीट्यूड तो बहुत है इसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं जो डर लग रहा है ना अतीका जी, अब जो जनरेशन है, जो बच्चे पढ़ गए हैं, जो उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, उनको शादी नहीं करनी।
नहीं ये तो ना बहुत करें सारे ना, मैं इतने यंगस्टर से बच्चे, मिल रही हूँ जो हाँ, डर गए, population कितनी है इस मुल्क में? हमें डर लगता है शादी से, हमने क्यों करनी है फॉर द हेक ऑफ इट. Nadia, But there are enough Nadia, people to have children it's a also. different world today also. Yes, very Bringing very children different. into this world is not Scary. just a personal zimmedari, it's a global zimmedari. Yeah. Look at the world right Look at now. the world. मेरा मतलब look at the economies of the world, look at the wars going on, look at the religious issues going on. इतनी गड़बड़ है इस दुनिया में, फिर आपको पता ही नहीं कि आप बच्चे को पैदा करके लाएं इस दुनिया में, तो किस माहौल में पल रहा है वो बच्चा. It's very So- very difficult now. यू आर एब्सोल्युटली राइट. और हम we had our children at a good time where it was just a very simple life, you know, and we had our personal issues. हमें ये नहीं था कि भाई अरे वो टेररिज्म का क्या होगा, तो ये क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी किधर होगी, AI क्या कर रहा है, इतनी चीज़ें आप नहीं, यहाँ समझ आई में थिंक आती दुनिया हैं. जो रैपिडली चेंज हुई है गुज़श्ता 20-25 सालों में, स्पेशली ये जो IT की वजह से, और अब उसके बाद ये टाइम तो इतना थोड़ा चला है कि AI आ गया. अब तो आगे तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन रिव्यू आपका डेफिनेटली हम करेंगे. राइटिंग और डायरेक्शन पे चलेंगे. राइटिंग की मैं बात करूँ, आई लव दैट सीन जहाँ पे वो इतला देती है अपने हस्बैंड को. वो बहुत अच्छा लिखा हुआ सीन था, और सलमान जैसा हस्बैंड भी नहीं समझ पा रहा, जो इतना अंडरस्टैंडिंग अपनी बीवी के लिहाज से, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि बीवी क्या कह रही है, और वो कह रहा है कि तुम्हें बच्चा, और फिर जो जिस लाइन पे वो फ़ोन बंद कर, और वो कहती है कि तुम क्यों इस चीज़ पे वो कर रहे हो. वहाँ पे लाइंस बहुत अच्छी थी. मैंने क्योंकि इनकी डायरी नहीं बनाई हुई, बट उस सीन में मुझे सनम मेहदी ज़रियाब का जो एक एज अ साइकोलॉजिस्ट जो उनका बैकग्राउंड है वो नज़र आया था, क्योंकि वो बात बहुत बैलेंस बात हो रही थी, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे. और आई थिंक वही क्वेश्चन थे जिन्होंने मेरे दिमाग में भी ये सवाल पैदा किया, जिसमें मैंने शुरू में सारी बात की कि एक्चुअली ये तो चॉइस एक औरत के पास होनी चाहिए, कि क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप उसके ऊपर डाल रहे हैं, तो और उसको उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं. इवन वालदा भी यहीं, तो वालदा ने कहा है बच्चा बच्चा, ये जो सामने आप बैठी है बच्चा बच्चा, ऐसे सिर्फ बच्चा सुन लिया, बच्चा कहाँ है, बच्चा मुझे बच्चा चाहिए. इन्हें असली जिंदगी में इतना बच्चा नहीं चाहिए था जितना इन्हें उस सीन में बच्चा चाहिए था. But you know, the thing is that this is what grandparents do. Yeah. I mean, like Kuchu's mother, she was saying, and she was not a well person. And I remember she used to always say, Kina, for me, I'll raise the child. Just have the kid, I'll raise the child. You know, like, तो उनके लिए it is that your son should have a child, or you know, ये लेगेसी होती है ना, एक आपकी वो चल रहा होता है. हाँ, अब ये डॉक्टर बहुओं को हम कहेंगे कि आप अब नहीं बोल सकती, सॉरी, क्योंकि ऑडियंस में कमेंट्स में लिखेंगे कि ये हम पिछले सवाल का जवाब दे रहे थे. तो जी उसके बाद फिर वो सीन बहुत कमाल का था. तो कुबरा और आई थिंक शुजा ने बहुत मैच्योर एक्टिंग की. फिर आई लव दैट सीन जिसमें जब ये डॉक्टर रुबीना के पास शाहनवाज जाते हैं, और वहाँ पे सारा एक वो होता है, डॉक्टर रुबीना ने जो सुनाई है, और सुथरी सुनाई, बहुत जो एक दिल करता है ना कि शाहनवाज को कुछ सुनाए, क्योंकि उसे कोई नहीं सुना पा रहा है. तो वो जब डॉक्टर रुबीना सुनाती हैं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. फिर एक सॉफ्टवेयर साइड भी दिखाई शाहनवाज की राइटर ने और महरीन जब्बार ने इसमें, जिसमें वो अपनी बहू को खुद हाफिज़ कह रहा होता कि अब तुम चली जा रही हो, जो भी था मैं तुम्हें पसंद करता था. और बड़ा आंखें यूँ चुरा चुरा के, वैसे जब वो झूठ और गलत बात करते तो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा उसके अंदर से नरमी निकली है, बट वो नरमी एक की झलक आती है, लेकिन फिर जो सख्ती बीवी के लिहाज से उसकी निकल के आती है, दैट वाज अनबिलीवेबल. और आई थिंक नादिया वाज राइट कि कितना तकलीफ दे होगा एक इंसान के लिए कि उसने पूरी ज़िंदगी पूरी मेहनत कर ली, जान लगा दी उसको खुश करने के लिए. उसने अपना करियर, अपनी चीज़ें, अपना कैंसर तक उसने छुपाया उस खातून ने. और उसको जब पता चलता है, वो जितना ब्लंटली कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे हो रहा था, ऐसे होता, मैंने तो इसलिए तुम धोखेबाज हो. और उसमें टिपिकल नार्सिसिस्ट दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, वो जो एक मोहब्बत और में नार्सिसिस्ट है ना, वो कुछ और है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं कि वो सारा ब्लेम आप पे डालते हैं, वो टॉपिक को ऐसे चेंज करते हैं. और जब वो शाहनवाज को पता चलता है वहाँ पे, और वो जिस तरह से कहता है कि ये जब फरहीन की डेथ का पता चलता है, तो कहता है कि पूछो अपनी बहू से, इसकी वजह से, मतलब एकदम उससे इल्ज़ाम उस पर डाल दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया. हाँ, कि वो अपने पे तो कोई चीज़ आने नहीं देते. एंड आई थिंक जो एक और सीन होता है जिसमें दोनों बहुएं बैठी हुई होती हैं और सास बीच में बैठी हुई होती है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल सीन कि हम नहीं ऐसे सीन दिखाते नॉर्मली के. और वो खुद बताती है अपनी दोनों बहुओं को कि ये एक बाउंड्री ड्रॉ करना, मतलब मैं क्रक्स बता रहा हूँ कि हर चीज़ में, हर रिश्ते में एक बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है आपको, चाहे वो आपके पेरेंट्स का ही क्यों ना हो. आपने रखना है कि ये इधर तक है, और उसके बाद, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपके हस्बैंड के साथ ही कोई मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, या आपकी जो आपके स्पाउस है उसके साथ ही हैं, आपके पेरेंट्स में भी हो सकते हैं, जैसे शाहनवाज के अंदर है इसमें.
तो उसमें आपने कहाँ बाउंड्री ड्रॉ करनी है और आपने कहाँ पे किसी को किस हद तक जाने देना है, बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्क्रिप्ट में वो चीज़ पता चल रही है और वही सास बता रही है दोनों बहुओं को कि ये देखो ये चीज़ ज़रूर ज़िंदगी में करना और जो चाहते हो वो करना। और आई थिंक यहाँ से उसको एक नई सोच मिलेगी जो कुबरा का कैरेक्टर है कि मैं शायद बच्चा करूँ या ना करूँ। लेकिन अच्छी बात ये थी राइटर की उसने दूसरी साइड भी दिखाई। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं नादिया के लिए भी कुछ छोड़ना चाहता हूँ कि नादिया कहेंगे सारा तो मुकर्रम ही बोल सब गया। दिखा गया। हाँ, डायरेक्शन में आई थिंक जहाँ पे उनकी डेथ वाला जो सीन था ना, उसमें जो कैमरे की मूवमेंट थी ना, कि वो टेंशन ना सिर्फ आपको कैरेक्टर्स के फेस में नजर नहीं आ रही, वो कैमरे की मूवमेंट में भी थी। कैमरा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, और मैं कहता ये कैसे इन्होंने कोरियोग्राफ किया होगा या कैसे इसको इन्होंने इसकी ब्लॉकिंग की होगी कि यहाँ से आना, यहाँ से आना। लाइटिंग वाज अमेजिंग, किसी के आपके एक्सप्रेशन मिस नहीं हो रहे, और वो लग रहा था कि किसी का इंतकाल हुआ है, जैसे कि हमें जंजीरें में नहीं लग रहा था कि आप इंगेज नहीं हो पा रहे थे कि अच्छा जी किसी की डेथ हुई है। इसमें आपको लग रहा था कि ओफ, और शुजा ने रुला दिया, शुजा जो रोया है। और आई थिंक दैट वाज सो, मतलब मैंने शुजा की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जहाँ पे दोनों भाई मिलते हैं वो गले लग के रोते हैं। दैट वाज लाइक आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड। बट फॉर मी राइटिंग, डायरेक्शन 10/10।